नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जी दोस्तों, बात करें प्रैक्टिस सेट की तो ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है एमपी टेट का 22 फरवरी का है। सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। इसके पहले आप 11 क्वेश्चन पेपर आप हल कर चुके हैं, ये वो 10 हल कर चुके हैं। ये 11वें नंबर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे बाल विकास के। 30 में से आगे कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए। देखना ये होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको उसको हल करना है, किस प्रकार से समझना है। तो सबसे जरूरी हो जाता है क्वेश्चन पहले आप समझिए उसको, इसके बाद में उसको आंसर दीजिए। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, स्मृति के किस हिस्से में चकिंग खंडन होता है। खंडन होता है, ठीक है। लघुकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, संवेदी रजिस्टर या फिर चलन स्मृति, वर्किंग मेमोरी। तो खंडन की बात की गई, यानी खंड की बात करें तो छोटे छोटे होंगे खंड। जब यदि कोई चीज़ कंपाउंड में होती तो बड़ी होती है, लेकिन यदि उसके छोटे छोटे भाग कर दे तो वो क्या होता है, खंड कर दिया तो वो छोटी छोटी हो जाएगी। तो चकिंग मतलब खंडन स्मृति होती है, वो कहाँ पर होती है, लघुकालिक स्मृति में होता है। तो इसका पहला जवाब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक चिंता विकार की विशेषता है। चिंता विकार की एक विशेषता है, एक चिंता विकार की विशेषता है, मतलब एक जो चिंता है वो एक विकार की विशेषता है। किस प्रकार की विशेषता, विकार की विशेषता क्या है, चिंता है, लेकिन किस प्रकार के विकार की है वो आपको देखना है। एक अत्यधिक या उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका, अनिश्चितता और भय की भावना को की विशेषता है, या फिर विकृत चिंता है, या फिर अत्यधिक जांच द्वारा वर्गीकृत एक भावनात्मक स्थिति है, या फिर पैनिक अटैक की वजह से एक भावनात्मक स्थिति है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहला सही है। इसका चिंता जो है एक अत्यधिक उत्तेजित स्थिति जो कि आशंका, चिंता कब होती है, कब जैसा विकार होता है चिंता वाला विकार, जब बहुत ज्यादा आशंका होती है, अचानक एकदम से उत्तेजित, ठीक है। या फिर अनिश्चितता होती है, भय होता है, तो ये क्या होता है, चिंता एक विकार का जो है कारण बनता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ। तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक समर्पित शिक्षक को शिक्षार्थी की रुचि जगाने के लिए खाली स्थान को अपनाना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक। वैसे मेरा ख्याल है कि आप जो क्वेश्चन पेपर लगाते हैं उसमें से आपके जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं उन क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिए। जो बनते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं बनते हैं उनको जरूर नोट कीजिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें पूछे ही जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, तो उनको नोट कीजिए। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, प्रदर्शन विधि, नवाचार विधि, या फिर आसान विधि, या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो एक समर्पित शिक्षक को शिक्षार्थी की रुचि जगाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, नवाचार, इनोवेशन मेथड। मतलब में जब भी आप देखते हैं तो हमेशा आपने देखा कुछ ना कुछ नया करते हैं, जो भी बच्चों को नया मिलता है उसी में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता है। तो रुचि जगाने के लिए उनको नवाचार विधि का उपयोग करना चाहिए। हमेशा वही घिसी पिटी बुक पढ़वा देना, क्वेश्चन आंसर लिखवा देना, क्वेश्चन आंसर पूछ लेना, वही काफ़ी नहीं होता। उनको खेल कूद, कुछ प्रतियोगिता है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, यातायात है, सबके बारे में कुछ ना कुछ नया बताना चाहिए इनोवेशन तरीके से, मेथड के माध्यम से। तो नवाचार करना चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में उसका बेल आइकन ही प्रेस कर लें, ताकि जैसे वीडियो डालेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात करें चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यदि सामाजिक मूल्यों में बदलाव हो रहा है तो किसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, असमानता को कम करना, सामाजिक परिवर्तन, या फिर सामाजिक गतिशीलता, या फिर संस्कृति का संचरण। तो सामाजिक मूल्यों में बदलाव जो होता है उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है सामाजिक परिवर्तन को, सोशल चेंज होगा तभी तो सामाजिक मूल्य में बदलाव होगा, ठीक है। तो इसका जवाब होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन दिया है। पांचवा क्वेश्चन है, क्या दिया है क्वेश्चन, खालिस्तान के दृष्टिकोण के अनुसार एक स्कीमा में ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया दोनों शामिल है, ठीक है। एक प्रकार से एक परिभाषा लिखी गई है, लेकिन आपको इसमें एक ट्रिक बताते हैं क्वेश्चन के लिए कि एक जो स्कीमा वर्ड होता है ना, ये जो स्कीमा वर्ड है, इस स्कीमा वर्ड जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए तो बगैर कुछ सोचे आपको जीन प्याजे पर टिक कर देना है, क्योंकि स्कीमा वर्ड हमेशा जीन प्याजे से संबंधित होता है। और इन्हीं की जो थ्योरी है उसमें जीन प्याजे ने स्कीमा वर्ड दिया है, ठीक है। तो स्कीमा क्या है, ज्ञान की एक श्रेणी और उस ज्ञान को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया दोनों शामिल है स्कीमा में, ठीक है। इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, पहला। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन क्या दिया है। छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षकों को शिक्षार्थी की
खाली स्थान के साथ डील करना पड़ता है। जो शिक्षक होते हैं उनको शिक्षार्थियों की खाली स्थान के साथ डील करना पड़ता है, समावेशिता के साथ, विविधता के साथ, विचलन के साथ, या फिर प्रतिभाशाली के साथ। प्रतिभाशाली लिखा है, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन पेपर जो बनाते हैं उनके साथ भी ये मिस्टेक हो सकती है। प्रतिभाशाली लिखना था लेकिन प्रतिभाशाली लिख गया, तो इसमें ज़्यादा माइंड मत लगाइए, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका सही जवाब डील करना पड़ता है। किसके साथ डील करना पड़ता है? विविधता के साथ डील करना पड़ता है। समावेशिता तो उसमें लाते हैं शिक्षक कि कई प्रकार के बालक होते हैं, कुछ अलग हो, कुछ असम से होते, कुछ केरल से होते, कुछ जम्मू कश्मीर से, कुछ मध्य प्रदेश से, अलग अलग उससे होते हैं, अलग अलग राज्यों से। वो एक साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनको समावेशित करना होता है। लेकिन क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी विविधता अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनकी बोली अलग, इनका खान पान अलग है, इनका रहन सहन अलग है, सबकी अलग अलग विविधता होती है। तो इसके साथ डील करना होता है। उन सभी को क्या करते हैं, फिर समावेशित किया जाता है, ठीक है। तो सभी की जो विविधता होती है उसको इकट्ठा करके उनको सबको एक सांचे में ढालना ही क्या होता है, समावेशित होता है। मतलब सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा? विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या दिया है। शिक्षण शास्त्र बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित करता है क्योंकि यह बच्चे को खालिस्तान में सक्षम बनाता है। शिक्षण शास्त्र जो है वो बच्चे को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? क्योंकि इसके सक्षम बनाता है। समान चीज़ों को बार बार अभ्यास करने, अधिक अनुशासित होने के, अत्यधिक कक्षा कार्य, क्लास वर्क और गृह कार्य होमवर्क करने के लिए, अधिगम में सुनना और व्यस्त करना। तो किसके लिए प्रभावित करता है? क्यों प्रभावित करता है? क्योंकि इसमें बच्चों को अधिगम में सुनना और व्यस्त रहना में सक्षम बनाता है। क्या? शिक्षण शास्त्र बच्चों के प्रदर्शन को, ठीक है। तो शिक्षण शास्त्र में क्या होता है, बच्चों को सुनना और अधिगम सुनना और उसको व्यस्त करना ही बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो बिजी रहें और उसमें से देखते रहें, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। इस प्रकार से शिक्षण शास्त्र जो है प्रभावित करता है। इसका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है 8वां क्वेश्चन? जॉन अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है। यह उनकी भूमिका को खालिस्तान रूप में दर्शाता है। जॉन एक लड़का है, ठीक है। अपनी कक्षा नहीं, जॉन क्या है? एक शिक्षक है। अपनी कक्षा में छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए नैदानिक साक्षात्कार का उपयोग करता है। तो उसमें क्या? शायद शिक्षार्थी, वार्ताकार, कक्षा अन्वेषण या फिर प्रशिक्षण। तो किस प्रकार की भूमिका को दर्शाता है? तो दर्शाता है क्लासरूम रिसर्चर, मतलब कक्षा अन्वेषण को दर्शाता है। इसका सही जवाब कौन सा होगा? तीसरा हो जाएगा, कक्षा अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन जो पूछूंगा वो आपको कमेंट बॉक्स से करना पड़ेगा। क्या में कमेंट बॉक्स में करना पड़ेगा? इसका सही जवाब क्या होगा? किसने प्रस्तावित किया कि भाषा और विचार स्वतंत्र होते हैं? ये तो एक परिभाषा है, ठीक है। ये किसने प्रस्तावित किया? वाइगोत्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग और चॉम्स्की, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? चॉम्स्की है। और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है चॉम्स्की के अनुसार भाषा के बारे में, कि चॉम्स्की के अनुसार जो भाषा है वो कैसी है? अर्जित है। ये क्वेश्चन है आपके लिए, अर्जित है या फिर जन्मजात है? दो में से आपको एक कमेंट करना, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, जन्मजात, ठीक है। जन्मजात हो तो जन्मजात, भाषा लिखना है आपको, कमेंट में लिखना भाषा जन्मजात या फिर भाषा अर्जित, बस इतना कमेंट कर दीजिए चॉम्स्की के अनुसार, ठीक है। बाकी सबके अनुसार कैसी है वो आप देख लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से पहले बहुत कुछ थ्योरी सेक्शन करवा चुका हूँ इसके। तो भाषा चॉम्स्की के अनुसार कैसी है? अर्जित है या फिर जन्मजात है? इसका कमेंटों से सही जवाब कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ रही है। जनवरी में इसके पेपर होने की संभावना है। अभी जो टेंटेटिव डेट दिखा रही है वो जनवरी दिखा रही है, तो अभी जो दिसंबर तो बहुत जल्दी, नवंबर खत्म होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। अधिगम में अंकलन में शामिल है। अधिगम के अंकलन में शामिल है क्या है? कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर उदाहरण को साझा करना, छात्रों के काम के विपरीत ग्रेड या अंक प्रदान करना, योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग, परीक्षण और परीक्षा का उपयोग। तो दूसरा ऑप्शन तो कभी नहीं होगा, ये आपको कभी पॉजिटिव वर्ड नहीं है। ग्रेड या अंक प्रदान करना कभी नहीं। इसका सही जवाब कौन सा है? पहला हो जाएगा। कुछ मानदंडों के अनुसार सफलता के विभिन्न स्तरों पर
उदाहरणों को साझा करना अधिगम के आंकड़े में शामिल है। यानी आप जब भी बच्चों को कुछ समझाते हैं, कुछ सिखाते हैं, तो आपको एक ना एक दूसरे का उदाहरण देना पड़ता है। जैसे कुछ महापुरुषों को उदाहरण दिया था कि उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, किस प्रकार से संघर्ष किया, किस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, किस प्रकार से पेड़ पौधों की रक्षा किए, किस प्रकार से पशुओं की रक्षा की, किस प्रकार से जल का संरक्षण किया, किस प्रकार से पर्यावरण के प्रति उनका लगाव रहा है, समाज के प्रति लगाव रहा है, कैसे उनमें चेंजेस आए, कैसे एक छोटा सा टीचर जो होता है छोटे दो साल की क्लास के बच्चे के पढ़ाने के बाद में उसको बड़ी क्लासों को पढ़ाने लगता है, तो कुछ ना कुछ उदाहरण देने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, कुछ मानदंड कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा में एक शिक्षण कौशल नहीं है। क्या है, शिक्षण कौशल नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस आप इसको समझ लीजिए कौन शिक्षण कौशल नहीं है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड, पूछताछ, समस्या समाधान, सुदृढ़ या प्रबल। तो इसका सही जवाब कौन सा, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो है शिक्षण कौशल नहीं है, शिक्षण सामग्री के रूप में जाना जाता है ब्लैक बोर्ड। तो शिक्षण कौशल, बाकी सब शिक्षण कौशल है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने के कारण आक्रामक होना सीखते हैं तो किस प्रकार का अधिगम प्रदर्शित होता है। क्लासिकल अधिगम, मीडिया अधिगम, अन्वेषी अधिगम या फिर विश्लेषणात्मक अधिगम। जब बालक जो होते हैं मीडिया के संपर्क में आते हैं, उसमें हिंसा के कारण जो भी सीखते हैं, तो वो किस प्रकार का अधिगम होता है, किस प्रकार से प्रदर्शित होता है, वो होता है विश्लेषणात्मक अधिगम। क्या होता है, विश्लेषणात्मक अधिगम। इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन दिया है, बुद्धि लब्धि है। बुद्धि लब्धि का सूत्र यदि आपको याद होगा तो बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। शारीरिक आयु बटे मानसिक आयु गुणित 100, शारीरिक आयु गुणित 100 बटे मानसिक आयु, मानसिक आयु गुणित 100 बटे शारीरिक आयु, या फिर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणित 100। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, इसका सही जवाब होगा चौथा। क्या है, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु, मतलब है MA बटा में CA और इंटू में 100। ये होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र। इसको आप याद रखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, चौथा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 14वां क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम तब होता है जब बच्चा किसी को ध्यान से देखता है। इस अधिगम को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। अधिगम तो हमेशा होता है, लेकिन जब बच्चा किसी को ध्यान से देखता है तो वो कौन सा अधिगम है। क्रिया प्रसूति अनुकूलन, प्रयत्न त्रुटि अधिगम, सामाजिक अधिगम या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम। तो जब बालक किसी को देखता है तो वो समाज का व्यक्ति होगा, तो वो क्या हो जाता है, सामाजिक अधिगम होता है। कौन सा अधिगम होता है, सोशल लर्निंग होता है। इसको याद रखिए, सोशल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सामाजिक अधिगम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया है, जो MP टेट हुआ था वर्ग 2 और वर्ग 1 में, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षार्थी को शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक अच्छा रखते हैं उन्हें कहा जाता है। शिक्षार्थी जो शैक्षिक योग्यता हेतु सबसे अधिक इच्छा रखते हैं, मतलब जो छात्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा इच्छा रखते हैं काय के लिए, शैक्षणिक योग्यता हेतु, उनको क्या कहा जाता है, प्रदर्शन परिहार उन्मुखीकरण, प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण, कार्य परिहार उन्मुखीकरण या फिर महारत उन्मुखीकरण। तो क्या कहते हैं, जब उनकी बहुत ज़्यादा सबसे अधिक इच्छा रखने वाले जो होते हैं उनको कहा जाता है महारत उन्मुखीकरण। क्या कहा जाता है, महारत उन्मुखीकरण। इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आपको यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट यदि नहीं लगा पाते हैं तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर बहुत ही जरूर होता है। यदि आपको सफलता पानी है, कोई सा भी टेट का एग्जाम निकालना, किसी भी स्टेट का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, सीटेट हो, KBS हो, उसमें आपको जरूरी होता है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से पूछे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको हल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाइए। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना खालिस्तान कहलाता है। बुद्धि कहा जाता है, रुचियाँ, मनोवृत्ति या फिर व्यक्तित्व। तो जब कई क्षमताएं एक साथ रखी जाती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, बुद्धि, इंटेलिजेंस। बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास बुद्धि है इसलिए तुम हर एक चीज़ कर पाते हो, तो इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि जो होती है कई क्षमताओं को एक साथ रखती है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों को पता होगा। जिन्होंने बाल विकास बहुत ही डीपली पढ़ा होगा उन्हीं का पता होगा। संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में कितने उपचरण होते हैं। यदि आप लोगों को स्पेशली इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 17, इसका जवाब सब कमेंटों से कमेंट कीजिए, और जिसका जवाब सही जवाब होगा उसका नेक्स्ट जो
वीडियो बनाएगा, उसका नाम मैं अगले वीडियो बताऊंगा कि इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए कि इसमें कितने हैं, 7 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास के सेंसरी मोटर चरण में, सेंसरी मोटर चरण मतलब होता है जो 0 से 2 साल तक की आयु होती है, वही होती सेंसरी मोटी मतलब में संज्ञानात्मक अवस्था होती है। इसके कितने उपचरण हैं, वो उनके कितने उपचरण हैं, यही संख्या भर पूछी गई, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब हो गया है 3 है। किसका सही था वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कितने हैं, 6 हैं, 3 है, कितने हैं, 6 हैं, इसमें याद रखिए कितने, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे। निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिनायकवादी अथॉरिटेरियन है, अधिनायकवादी। ठीक है, अमित्र, एकांत प्रिय, स्वतंत्र या फिर अंतर्मुखी। तो अधिनायकवादी जो माता पिता होते हैं उनके बालक किस प्रकार के होंगे, स्वतंत्र होंगे, उनको किसी प्रकार से रोक टोक नहीं होती। कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, विद्यालय कार्यक्रम के बाद माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को खाली स्थान के माध्यम से अपने परिवारों के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है, आनंद और खुशी देता है, कठिनाई और जिम्मेदारी देता है, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए पढ़ना और लिखना सिखाता है, या फिर स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व देता है। तो किस प्रकार के अवसर देता है, तो वह स्वतंत्रता देता है, सहकर्मी संबंध देता है और नेतृत्व। जब आप कहीं जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ काम ऐसा होता है जहाँ पर आपको कुछ कार्य करने के लिए बोल दिया जाता है कि ये काम आपकी जिम्मेदारी के जरिए होगा। कुछ सहकर्मी होते हैं, टीम वर्क होता है, तो उसमें सहकर्मी संबंध होते हैं अच्छे से। स्वतंत्रता मतलब आप जा करते हो उनसे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, उनसे कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्रता। तो इसका सही जवाब चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20वां क्वेश्चन दिया है। 20वां क्वेश्चन क्या दिया है, जॉन एक छात्र है जो अपनी व्यक्तिगत भावना, एहसास और प्रेरणा से स्वाभाविक रूप से अवगत है। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एकाधिक ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार वह निम्न में से किस बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, अंतरावैयक्तिक बुद्धिमत्ता, हास्य स्थानिक बुद्धिमत्ता या फिर स्वाभाविक बुद्धिमत्ता। तो किस प्रकार से बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है, तो वह है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। क्या है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता जो है वो अंतर्वैयक्तिक नहीं, अंतरावैयक्तिक, जो सेकंड वाला अंतरावैयक्तिक, इसको याद रखिए। अंतरा और अंतर में डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अंतरावैयक्तिक जो बुद्धिमत्ता है उसको प्रदर्शित करता है, उसको क्या है, अपने अंदर की उसकी जो बुद्धि है ना, वो उसको सब पता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी बुद्धि इंटेलिजेंस क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसके एहसास, उसकी प्रेरणा किस प्रकार से है, इसके बारे में उसको सब पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, बच्चों की प्रकृति होती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर्यावरण में ईवीएस में भी पीछे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन ईवीएस में पूछा जाता है, बाल विकास में तो पूछा ही गया है। बच्चों की प्रकृति होती है, कैसी होती है, हानिकारक होती है, कृत्रिम होती है, कल्पनाशील होती है या फिर रचनात्मक होती है। तो बच्चों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, रचनात्मक होती है। कुछ ना कुछ यदि वो खेल खिलौने उनको दे दिए जाते हैं तो उनको तोड़ेंगे, फिर उससे कुछ बनाएंगे, फिर उसको तोड़ेंगे, कुछ और बनाएंगे, तो उनकी क्या है, रचनात्मक होती है, कंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, उसको याद रखिए, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन दिया है, क्या है, मानवतावाद के अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है। मानवतावाद के अनुसार मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया है, ये आपको पता है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने दिया। आवश्यकता सिद्धांत भी कहा जाता है, मानवतावादी सिद्धांत भी उसको कहा जाता है। इसके अनुसार अधिगम का उद्देश्य क्या है, मानकीकृत परीक्षणों को एक स्वरूप एक करने के लिए, किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए, रोजगार परक बनने के लिए या फिर वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। तो मानवतावाद के अनुसार अधिगम का जो उद्देश्य होता है किसी की क्षमता को पूरा करने के लिए, यानी आवश्यकता जो होती है, आवश्यकता एक प्रकार से क्षमता ही है, किसी के पास क्षमता है तो वो आवश्यकता पूरी कर लेता है। ठीक है, तो आवश्यकता पूरा करने के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, गणित में भी पूछा जाता है। मौखिक गणितीय संक्रियाओं को करने में असमर्थता द्वारा पहचाने जाने वाले विकार का नाम है। गणितीय संक्रिया यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, तो आपको याद रखना है, जब गणित की कोई समस्या आती तो उसके लिए क्या कहा था,
डिसलेक्सिया, डिस्मॉर्फिया, डिसग्राफिया, फिर डिसकैलकुलिया। तो जहाँ भी गलत उपयोग होगी वहाँ पर आपको कैलकुलेटर याद रखना, क्या याद रखना, कैलकुलेटर, ठीक है। तो कैलकुलिया, तो यहाँ पर डिसकैलकुलिया इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब। बहुत आसान है। जिसने अधिगम विकार जो होते हैं, इसके ऊपर मैंने ट्रिक के जरिए एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। बाल विकास का जो वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप उसको याद कर पाएंगे। 10-15 मिनट की वीडियो होगी एक छोटी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, थॉर्नडाइक द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित प्रयोग किस जानवर पर कब प्रयोग किया गया था। तो आपको पता है कि थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किया था, बिल्ली के। थॉर्नडाइक वो पावलाव का कुत्ता और थॉर्नडाइक की बिल्ली, ठीक है, और स्किनर का चूहा। थॉर्नडाइक की बिल्ली, सबसे पहले स्किनर का चूहा दौड़ेगा, उसके पीछे जाएगी स्किनर की उसकी थॉर्नडाइक की बिल्ली, स्किनर का चूहा, थॉर्नडाइक की बिल्ली और पावला का कुत्ता, फिर उसके आगे जाएगा कुत्ता। तो सबसे पहले आपको आज मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यदि आपको मैं एक कहानी होती है, ऐसे खेल खेल में खेलते हैं, बच्चों को सिखाते हैं जब, तो एक ऐसे इस प्रकार से एम बनाए, एम नाम का लड़का, उन 90, यदि पहले हिंदी वाले में देखे तो 90 इस प्रकार से बनाते, 90 रुपये कमाता, 44 रुपये अपनी माता को देता, 44 रुपये अपने पिता को देता और 2 रुपये वह खर्च करता। ये बन गया चूहा। ऐसे चित्र बनाते हैं, ब्लैक बोर्ड पर ही बना के बताते हैं, तो बच्चे बहुत मज़े करते हैं। मेरे साथ जितने ही बच्चे होते हैं हमेशा वो मज़े करते रहते हैं। कभी उनको ये नहीं लगता है कि सर डांट रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, कभी कोई बच्चों को नहीं डांटता मैं। बस ये याद रखता हूँ कि उनको जो चाहिए है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, वो पढ़ाता हूँ बस, ठीक है। तो ये चूहा आएगा, इसके बाद में फिर एक बिल्ली मौसी आएगी, क्या आएगी, एक बिल्ली मौसी आएगी, यहाँ से बिल्ली आएगी, फिर उसके बाद में फिर आएगा एक कुत्ता, ठीक है। तो स्किनर, इसके बाद में फिर थॉर्नडाइक और फिर बाद में पावलाव। इसको याद रखिए, कौन से प्रयोग करता है या फिर कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, कौन सी थ्योरी दी है, वो किस पर दी है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन भी होती है, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। E.L. थॉर्नडाइक ने किस प्रकार के अधिगम का प्रस्ताव रखा है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, या फिर प्रतिनिधित्व अधिगम अनुबंधन, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन, या फिर प्रभाव अनुबंधन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है वो क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन इसका जो सही जवाब है। इसमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन क्रिया प्रसूत यदि आपको पूछा जाए तो एक प्रकार से स्किनर का ये सिद्धांत है, लेकिन जो आपका जो MP टेट का वर्ग 2 का क्वेश्चन पेपर हुआ उसमें इसका जो सही आंसर माना गया है वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन ही माना गया, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनर, ठीक। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, क्रिया प्रसूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन। भाषा के विकास में एक वाक्य के संरचनात्मक संगठन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। एक जो वाक्य होता है उसके संगठन को क्या जाना जाता है, ध्वनि के माध्यम से, वाक्य विन्यास के नाम से, तथ्यात्मक, या फिर रोमन। इसकी इंग्लिश में फोनेम, सिंटैक्स, प्रेमनेंटिक, फॉर्मिंग। तो इसको किस नाम से जानता है, सिंटैक्स के नाम से। आप इंग्लिश वर्ड याद रखिए, सिंटैक्स जैसे बोलते हैं ना, सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसी को क्या बोला जाता है, सिंटैक्स बोला जाता है। जो एक वाक्य संरचना के संगठन को किस रूप में जाना जाता है, सिंटैक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27वां क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, पहचान बनाम भूमिका भ्रम खालिस्तान आयु के बीच होती है, कब होती है, 0 से 3, 3 से 6, या फिर 6 से 11, या फिर 12 से 20। तो कितने से होती है, 12 से 20 के बीच जो होती है पहचान बनाम भूमिका भ्रम की जो आयु होती है 12 से 20 होती है। इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन दिया है, क्या है, खालिस्तान के कारण होने वाले किसी भी परिवर्तन को अधिगम माना जाता है, चोट लगने के कारण, थकान के कारण, परिपक्वता के कारण, या फिर अभ्यास के कारण। तो अभ्यास के कारण होने वाले किसी भी परिवर्तन को अधिगम माना जाता है। जब भी आप कोई सा भी अभ्यास करते, चाहे खेलते हैं, स्टडी करते हैं, दौड़ते हैं, रनिंग करते, उठते बैठते सोते, कुछ भी करते हों, उस अभ्यास के कारण क्या होता है, वो अधिगम होता है, यानी उससे आप कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो ये क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। कुछ भी कर रहे हो आप, वो अधिगम होता है जिससे आप सीखते हैं, ठीक है, अभ्यास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षक के लिए सीखने के प्रति बच्चों की योग्यता को समझने का एक संकेत है। छात्र कक्षा में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, छात्र आंकलन रिकॉर्ड उनके द्वारा सीखी गई मात्रा को दर्शाते हैं, छात्र अपने काम की अभिनव प्रस्तुति देते हैं,
या फिर छात्र नियमित रूप से अपना गृह कार्य कर रहे हैं। तो क्या है, शिक्षक को सीखने के प्रति बच्चे की योग्यता समझने का एक संकेत देते हैं जब वे अपने छात्र अपने काम की अभिनव प्रस्तुति देते हैं, यानी कि जो उनने काम किया है उसकी प्रस्तुति देने लगे, वो उसका वर्णन करने लगे, उसको बताने लगे कि मैंने ऐसे इस तरीके से किया है, पहले ये किया था, इसके बाद में ये करना था। तो वो क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रैक्टिस सेट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके जवाब आप कमेंटों से कमेंट जरूर कीजिए। बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कारक उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? पावला, जेबी वॉटसन, गेसेल या फिर हल। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, गेसेल है। इसका सही जवाब गेसेल है। इसके लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि सेल होता है, जब उत्तेजना अधिगम प्रक्रिया से सिद्धांत से संबंध नहीं है, यानी कि उत्तेजित नहीं है। यदि आप देखेंगे, एक ये मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है और इसमें बैटरी नहीं है, उत्तेजना प्रतिक्रिया नहीं है, तो वो क्या है, सेल है, तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। सेल क्या है, सेल खराब हो गया। तो गेसेल से आपको याद रखना कि जो सेल होता है, बैटरी होती है ना, जो टॉर्च में यूज करते हैं, मोबाइल में, तो मतलब सेल यदि नहीं है तो उत्तेजित कैसे होगा, उसी से मतलब वो ऑन कैसे होगा, चालू कैसे होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रहेगा कि उत्तेजित नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, गेसेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसी वीडियो डालेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मिलते एक नए